हाँ, नमस्ते सारे बच्चे को। और डियर स्टूडेंट, योर क्लास नमस्ते इज सर। your class is especially focused on your application of percent. In previous class, we discussed about the what is the meaning of percent. Percent, per means one, cent means 100. तो परसेंट जो परसेंटेज जो बना हुआ है पर और सेंटम से मिलकर बना हुआ है। तो परसेंटेज वर्ड में बताया था, फ्रैक्शन में इसका वैल्यू क्या होता है तो 1/100 होता है। सिंबल क्या होता है तो सिंबल इसका हमने इस तरह से बताया था, ये परसेंटेज का सिंबल है। इसके बाद बताया था कि परसेंटेज को हम लोग कैसे किसी वैल्यू में अप्लाई करते हैं। इसके बाद था कि हाउ वी चेंज एनी फ्रैक्शन, मिक्स नंबर, डेसिमल नंबर, रेशियो इन द फ्रैक्शन। सारे बच्चे हमारे ये बात समझ गए। अब कुछ एप्लीकेशन पे चलते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो बच्चे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। यस सर। एक बच्चे रीड आउट करिए। खुशी, आप ही रीड आउट करिए। खुशी, सर वर्कशीट 1 का। यस। सर क्वेश्चन नंबर 1, a property dealer charge 2% commission for a buy from a buyer or a seller of a property. If Mr. Ramlal paid 20,000 as a commission for purchasing a flat, what was the value of the flat? तो इन वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट द प्रत्येक वर्ड की मीनिंग हमें जाननी चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जानना चाहिए। तो यहाँ पे था कि ए प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस 2% कमीशन फ्रॉम ए बायर। अब यहाँ पे कमीशन किससे लेता है? खरीदने वाले से। प्रॉपर्टी दूसरे का है, प्रॉपर्टी डीलर बीच में है, एक कस्टमर, तीन आदमी, एक कस्टमर, एक प्रॉपर्टी डीलर और जिसकी प्रॉपर्टी है। ये दोनों के बीच में ये एक काम करता है, किसका? दोनों को मिलाने का काम करता है। तो मिलाने के क्रम में कुछ न कुछ वो प्रॉफिट लेना चाहता है, जो वह कमीशन के रूप में हमें यहाँ पे मेंशन है। 2% कमीशन फ्रॉम ए बायर और ए सेलर और प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि बायर और ए सेलर, तो यहाँ पे कमीशन वाले को दोनों तरफ से में से किसी एक तरफ से लेने का रहता है, या तो वह सेलर वाले से ले या बायर वाले से ले। जो चालाक थोड़ा रहता है वो दोनों तरफ से भी ले लेता है। इफ मिस्टर रामलाल यहाँ पे क्या है? कस्टमर है, खरीदार करने वाला है। पेड ₹20,000 एज ए कमीशन, यानी ये 2% परसेंट के रूप में कमीशन दिया हुआ है और 20,000 जो दिया हुआ है आपका, वह कमीशन का अमाउंट दिया हुआ है, यानी दोनों चीज कमीशन ही हुआ यहाँ पे। ठीक है, 2% आपका क्या हो गया? परसेंटेज में कमीशन हो गया, और 20,000 का आपका क्या हो गया? अमाउंट हो गया कमीशन का। किसका? तो टोटल अमाउंट का 2% 20,000 है यहाँ पे। तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्लैट? फ्लैट का वैल्यू क्या हो? सारे बच्चे हमारे समझ गए होंगे अच्छे से। मैंने कहा टोटल वैल्यू का 2% ही 20,000। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अब इसमें मानना क्या है हमें? मानना आपको ये है कि जो टोटल वैल्यू ऑफ फ्लैट, फ्लैट तो अभी बहुत सारे खरीदारी होते हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, तो इसमें आपको पता चले। ऑल ऑफ यू कंट्रोल योर माइंड। ये आपका वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सबसे पहले मान लीजिए, लेट टोटल वैल्यू ऑफ फ्लैट इज ₹X। ठीक, कमीशन अमाउंट कमीशन अमाउंट क्या है? ₹20,000।
Commission amount is rupees 20,000. A percentage of commission ये है 2%, यानी ये दोनों अमाउंट सेम हुआ, परसेंटेज में 2% हो गया और अमाउंट के रूप में 20,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2% ऑफ टोटल वैल्यू इक्वल टू ₹20,000। यहाँ टोटल वैल्यू को हम लोग क्या माने हैं, x। 2% ऑफ x इक्वल टू ₹20,000। अब परसेंट वैल्यू निकालना है तो परसेंट सिंबल को हटाना होगा। अब परसेंट सिंबल जब हटाएगा तो ये लिखाएगा 2/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इक्वल टू 20,000। यहाँ यूनिट बार बार लिखने से थोड़ा सा बच जाएगा। अब जब x आप निकालोगे, यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। जब आप x निकालोगे तो ये जो 100 आपका है, this 100 will be multiplied with 20,000 and 2 come as denominator। तो यहाँ नोमिनेटर है डिनोमिनेटर के रूप में, और ये देखिए कुछ बच्चे हमारे बनाए, खुशी बनाई नहीं, चलिए खुशी आ गई। अब 2 से इसको हम कट करते हैं, इसी को कट करते हैं 50 टाइम्स में कट कर दिया और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पे 50। कितना हो गया, 10 लाख। अब लास्ट में आप इसका क्या डाल दीजिएगा, स्टेटमेंट डालिएगा। कैसे स्टेटमेंट डालेंगे, Yes, sir. व्हाट वाज द Sir, वैल्यू ऑफ द hence, फ्लैट, क्या, sir, hence the value of the flat is 10 lakh. यस, वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए लास्ट में स्टेटमेंट भी डालना जरूरी है। हेंस Yes, sir, नहीं तो मार्क्स चला जाएगा। द वैल्यू ऑफ फ्लैट इक्वल टू रुपीज 10 लाख। सारे बच्चे समझ गए होंगे कैसे हम लोग को क्वेश्चन समझना है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, कुछ बच्चे से ये हमारी क्वेरी थी कि बच्चे हमारे पास एक्टिव ग्रुप में नहीं अगर शामिल होइएगा तो आपसे मैं पूछ नहीं न पाऊंगा। वीडियो ऑन करने कहते हैं, थोड़ा बहुत वीडियो ऑन कर लीजिए इसमें, जिससे कि आपका एक क्वेरी हो जाए। वेरी गुड। जहां जहां पॉसिबल है आप अपने वीडियो ऑन करके क्लास लेते हैं ना, तो उसमें आपसे पता चलता है और आपसे क्वेरी हो जाती है तो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह से बैठे हुए हैं, कैसे हैं, इस तरह। सर आज मेरा नेट उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पा नहीं, रहा है। मैं ये नहीं इसेंशियल नहीं कर रहा हूं, जान के मैं इसेंशियल नहीं कर रहा हूं किसी बच्चे को। इफ यू आर कंफर्टेबल यू देन यू वांट। ओके ओके सानवी, लास्ट में स्टेटमेंट डाल दीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने के लिए बोल रहे हैं प्रेमादित्य को। प्रेमादित्य नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। अनम्यूट कर लीजिए पहले।
चलिए, प्रेमादित्य नहीं बोल रहे, तेजस गौतम आप बोलिए। Yes, sir. A three-star hotel in Delhi charges 10% sales tax on the price of the food taken. Mr. Saxena and his family had food for rupees 685. Find the total money he had to pay. वेरी गुड। Here question is a 3-star hotel in Delhi। ओके, जो बच्चे बना लिए वेरी गुड सानवी। आगे अब हम लोग देखें, ए 3-स्टार होटल इन दिल्ली चार्जेस 10% सेल टैक्स ऑन द प्राइस ऑफ द फूड टेकन। अब तो ये टैक्स सब नहीं है हमारे पास, सेल टैक्स तो नहीं है, अब उसके बदले टोटल सारे अमाउंट चेंज होकर के क्या हो गए हैं, तो बच्चे बताइए। एक कॉमन टैक्स हो गया जिसका नाम क्या है? सर क्या? ये जो सेल टैक्स था, ये पूरे टैक्स को एक कॉमन टैक्स के रूप में पूरा ले लिया गया है। जीएसटी। आप लोग में से कोई भी नहीं बता पाइए? कॉमन चर्चा होती है इसके बारे में, अभी भी चर्चाएं बहुत होती Sir, क्या क्वेश्चन? है कि अब डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस आर एप्लीकेबल इन इंडिया, ए कॉमन टैक्स बी अप्लाई बाय द गवर्नमेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टैक्स? जीएसटी। जीएसटी। जीएसटी, वेरी गुड। जीएसटी का फुल फॉर्म कोई बच्चे बताइए तो? Good service tax. वेरी गुड, गुड सर्विस टैक्स। गुड सर्विस के टैक्स, गुड सर्विस Good टैक्स, and service tax. यस। Service tax. चलिए अब आते हैं इधर। अब कह रहा है कि 3-स्टार होटल इन दिल्ली चार्जेस 10% सेल टैक्स ऑन द प्राइस ऑफ द फूड टेकन, यानी जितने अमाउंट का फूड लेते हैं हम लोग, तो वो 10% वो सेल टैक्स के रूप में चार्ज करता है। अगर हम कहें क्या कि 100 रुपीज का अगर हमने लिया तो कितना टैक्स वो लेगा हमसे? सर 100 रुपीज का 10%। 10% कितना होगा वो बताइए? तो 10 रुपीज। 10 रुपीज। 10 रुपीज। या 10%, 10% का मतलब ये 100 में 10। अगर यहाँ मैं कह दूं 200 में कितना लेगा? सर 20। 20 रुपीज। 20 रुपीज। अच्छा, अब ये बताइए, अगर यहाँ 600 हुआ, मिस्टर सक्सेना एंड हिज फैमिली हैड फूड फॉर रुपीज 685। अब 685 है, इसको हम 600 में वो कितना लेगा? सर 60 रुपीज। 60 रुपीज। अच्छा, अब 85 रुपीज में कितना लेगा तब? ना आएगा 85 रुपीज में कितना लेगा तब? चले जाएगा। दीपक, 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 कंट्रोल योर माइक इफ यू टॉक टू योर पेरेंट्स। Sir, 8.5 rupees. Sir, 8 rupees. 8 रुपीज 50 पैसे। 8 रुपीज 50 पैसे। देखो हम लोगों ने, हाँ, हम लोगों ने इसको ओरली कर लिया, यानी 685 रुपीज है उसको देना, उस पर वह 10% टैक्स लेगा, तो 68 रुपीज 50 पैसे उसको और देने हैं। सेल टैक्स मिला करके, यानी विद सेल टैक्स अगर वो देगा, तो विद सेल टैक्स करने का मतलब क्या हो, जितने फूड अमाउंट हुए और प्लस वह जो सेल टैक्स है। अब इसको हम लोग बनाते हैं, ओरली तो हो गया हम लोग, यानी 685 रुपीज का उसने फूड लिया, जिसपे उसे 10% सेल टैक्स भी देने हैं, तो पूछ रहा है कि टोटल मनी वह कितना पे करेगा। तो बच्चे समझ गए हो, बना दीजिए। जो बच्चे नहीं समझे मेरे साथ रहिए, लिखेंगे कैसे उसको। और सारे बच्चे अपने माइक को अपने कंट्रोल में रखें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2,
प्लीज माइक को कंट्रोल में रखो। यहाँ पर दिया फूड अमाउंट, इसको लिखिए कॉस्ट ऑफ फूड, कॉस्ट ऑफ फूड। आप स्टेटमेंट चेंज भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। 685, कॉस्ट ऑफ फूड ₹685। सेल टैक्स इज 10%। इसमें हम पहले निकाल लें अमाउंट ऑफ सेल टैक्स, अमाउंट ऑफ सेल टैक्स। सेल टैक्स कितना पे लेंगे? जितना का हम खरीदारी करेंगे। खरीदारी हमने कितने का किया? 680 रुपीज का, 85 रुपीज का। 10% ऑफ ₹685, इसका आप 10% निकाल लो। 10% का सिंबल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 685, ये 1010 कैंसिल। आपका अगर 10 कंप्लीटली कट जा रहा है तो काटे, नहीं तो इसको पॉइंट में चेंज करने में अच्छा है क्या कि 10 को वैसे ही रहने दे, जिससे कि पॉइंट में आप आराम से कन्वर्ट कर लोगे। ये कितने हो जाएंगे? ₹68.5। तो जब रुपीज आप लिखते हो तो 2 डिजिट कम से कम कर दीजिए, ₹68.50। वाह खुशी, बहुत फास्ट फास्ट चल रही हो तुम, वेरी गुड। अब लिखने में देखो तरीका में तुम्हारा यहाँ पे जो है वो 10% इक्वल टू 68.50 लिखिए, ये तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा ना बेटा। ये जो लास्ट में जो 10% इक्वल टू 68.5 लिखी हो, वहां लिखा जाएगा 10% ऑफ 685 इक्वल, ये हो गया 68.50। तो अमाउंट पेड, यहाँ पे लिखिए टोटल अमाउंट, सॉरी टोटल अमाउंट पेड बाय हिम, उसके द्वारा कितना अमाउंट पे होगा? तो 685 पहले टोटल अमाउंट आती फूड का प्लस 68.50 रुपीज। इसको प्लस करने में अगर प्रॉब्लम है तो लाइक डेसिमल बना लीजिएगा 68.00 करके और फिर 68.50। इसमें भी बहुत बच्चे का गलत होता है। कितना आएगा? कोई बच्चे अगर आंसर निकाले हैं तो बोलिए आंसर कितना आया? 753.50 753 753.50। अगर नहीं तो बोलेंगे ₹753.50। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, किससे पूछूं? हमारे बच्चे इधर कौन कौन है? सौम्या शेखर, सौम्या शेखर, रीड क्वेश्चन नंबर 3। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3। Painter. Yes, sir. A painter paints 240 square feet of a wall. If this is 48% of the total wall surface, what is the area of the wall in square feet? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पेंटर के बारे में दे रहा है कि ए पेंटर पेंट 240 स्क्वायर
feet of a wall. If this is 48% of the total wall surface, तो ये दोनों 48% और 240 दोनों तो सेम ही चीज हुआ ना, परसेंटेज में हो गया 48% और उस 240 वो अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया जो वो पेंट करता है, तो ये तो टोटल के साथ कंपेयरिंग नहीं है, टोटल का 48% 240 है। ओके, तो अब आप लोग बनाइए तो इसको। चलिए बना के दिखाइए आप लोग। लिखने में अपने सर इसका 500 स्क्वायर फीट हो जाएगा। वेरी गुड, 500 स्क्वायर फीट हो जाएगा। यस सर। अगर बना के शो कर सकते हैं तो शो कर दीजिए, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा भी होनी चाहिए ना। सर आई हैव डन। कौन बच्चा? हाँ जे की सौम्या सिंह बनाई है। चलिए वेरी गुड सौम्या। द टोटल सरफेस ऑफ द वॉल x स्क्वायर फीट आर पेंटेड, area painted 240 square feet, that means 48% of x is equal to 240, x is equal to 500 square feet. Very good. चलिए और एक बच्चा आ जाइए, कोई और एक बच्चा। खुशी, नेक्स्ट इज खुशी। देखिए वेरी गुड। और कोई? चलिए बी रिलैक्स, जो बच्चे हमारे अब दिखा चुके हैं रिलैक्स हो जाएं। 7A से भी कोई बच्चा मेरे पास आइए। अगर दिक्कत है तो बोलिए दिक्कत है सर, तो फिर से मैं बताऊंगा। सर फिर से बता दिए ना। अच्छा देखिए इसमें एकदम क्लियर है यहाँ पे कि वो एरिया कितना पेंट करता है, जो पूछ रहा है उसको मान लीजिए पहले। लेट टोटल सरफेस एरिया टोटल एरिया या सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल, वॉल को मान लीजिए x स्क्वायर फीट, एरिया पेंटेड, एरिया कितना पेंट किया गया, तो 240 स्क्वायर फीट एरिया को पेंट किया गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह एरिया कितना है, तो 48% है। इसके पास 48% ऑफ टोटल एरिया इक्वल टू 240 means 48% of x इक्वल टू 240। इसके बाद तो सॉल्व कर ही लीजिएगा। सर सर यस हो गया। अच्छा बहुत सारे बच्चे आए हैं, वेरी गुड। चलिए अनिका सिंह, तेजस गौतम, सौम्या शेखर, हर्षित मिश्रा, उदित राज। वाह, अब यहाँ x जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 240 मल्टीप्लाई 100 बाई 48, 48 से 5 टाइम्स में कट जाएगा,
x is equal to 500. Hence, area of